भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हित आतंकी संगठनों से कैसे पूरा होता है, कैसे ये लोग पोषित करते हैं, इसका भी उदाहरण रांची में उसका स्लीपर सेल तोड़ा गया और छत्तीसगढ़ के रायपुर से जहां भाजपा सरकार में थी वह आतंकी गिरफ्तार होकर ले लिया है। पीएफआई संगठन का राजनीतिक पनाहगार भारतीय जनता पार्टी है। पीएफआई के बारे में हम 2 मिनट में आपको पूरी बात अपना कहना चाहते हैं। पीएफआई का हजरत निजामुद्दीन में कार्यालय, दिल्ली में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनके पालन पोषण में पीएफआई का कार्यालय चलता रहा। कर्नाटका के बेंगलुरु में 2020 में विस्फोट हुआ, पीएफआई का नाम आया, भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में, भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई नहीं की। अब अगर इसको पीछे लेके आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हित आतंकी संगठनों से कैसे पूरा होता है, कैसे ये लोग पोषित करते हैं, इसका भी उदाहरण है। 2013 में पटना के गांधी मैदान में आतंकी विस्फोट हुआ। 48 घंटे के अंदर में भाजपा शासित राज्य तत्कालीन रांची में उसका स्लीपर सेल तोड़ा गया और छत्तीसगढ़ के रायपुर से जहां भाजपा सरकार में थी वह आतंकी गिरफ्तार होकर करके आया। तो भाजपा शासित राज्यों में आतंकी संगठन, आतंकी गतिविधि करने वाला, चूंकि इनका राजनीतिक हित साधता है इसलिए उसको यह पोषित करते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि देश के अंदर में संविधान है, हम कह दें कि इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कोई कह देगा कि हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, कोई कह देगा सिख राष्ट्र बना देंगे, इसका क्या औचित्य है? तो कल कहेगा कि भूमिहार गांव बनेगा, कल कहेगा राजपूत गांव बनेगा, तो इसका कोई निहितार्थ नहीं है। और ऐसे सवाल 1925 से उठते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 से हुआ, अब तो 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है ना। तब हाल देख लीजिए इनका, आंकड़ा निकाल के देखिएगा कि देश के अंदर में 50% से भी नीचे चले गए हैं पॉपुलेशन और इसमें। इसलिए कोई बोलते हैं तो उनका मंतव्य हो सकता है, और उसका कौन सुन रहा है? भाई पार्लियामेंट में जाइएगा तब नहीं बात होगा, अब तो भाजपा ने तय करे कौन क्या तय करना है, उसको नहीं करना है। लेकिन देश के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ कर देगा, यह किसी की राजनीति में औकात हो ही नहीं सकती।